जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख त्यौहार, मेले और उत्सव जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में इधर प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जामों में बहुत पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम लेकर के आए हैं। और भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों साथ ही बता दें, हमने मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री तथा जनगणना और पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सभी क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या मध्य प्रदेश में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह जो है हरियाणा राज्य में फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दशावतार मेला, चपचारकूट, अगला कह रहा है बिहू और लास्ट कह रहा है ओणम। तो राइट आंसर हो जाएगा चपचारकूट। यही जो है मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह त्यौहार झूम खेती के पूरा होने के बाद हर वर्ष मार्च के महीने पर मनाया जाता है। कब भैया? मार्च के महीने पर झूम खेती के कृषि को पूरा हो जाने के बाद यह जो है चपचारकूट जो है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस कह रहे हैं मध्य प्रदेश, दूसरा कह रहा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार और लास्ट कह रहा है झारखंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले पे आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इसका आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाघनम महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष बाद कहाँ आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों ये जो है कहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा और लास्ट कह रहा है तमिलनाडु। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाघनम महोत्सव ये जो है तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जलीकट्टू मुख्य रूप से तमिलनाडु में आयोजित होने वाला एक प्रकार का क्या है। तो बताइए दोस्तों जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य के किस चीज़ से है। तो ऑप्शंस कह रहा है सांडों को काबू करने का त्यौहार, दूसरा कह रहा है नदी तट पर दीप जलाने का त्यौहार, तीसरा है पतंगबाजी का त्यौहार और लास्ट कह रहा है फसल कटाई संबंधी त्यौहार। तो बताइए दोस्तों जलीकट्टू का इनमें से किससे संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सांडों को काबू करने का त्यौहार जो है जलीकट्टू है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। और बता दें यह त्यौहार जो है पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पोंगल त्यौहार होता है उस पे ये आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पोंगल त्यौहार में आयोजित होने वाला तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है। तो यही जलीकट्टू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, देव दीपावली त्यौहार निम्न में से किस शहर में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, देव दीपावली त्यौहार निम्न में से किस शहर में मनाया जाता है? आगरा में, वाराणसी में, मथुरा में या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा देव दीपावली जो है वाराणसी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह जो है देव दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब भैया? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, दीपावली के 15 दिन बाद ये जो है वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से सर्प नौका दौड़ अर्थात सेक बोट रेस किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो बताइए दोस्तों, सेक बोट रेस किस त्यौहार की जो है विशेषता है? ऑप्शंस हैं ओणम, दूसरा है हार्नबिल, तीसरा कह रहा है सरहुल और लास्ट कह रहा है सागा दावा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओणम का जो है एक अनूठी विशेषता है ये सेक बोट रेस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें ओणम की, तो ओणम जो है त्यौहार राजा महाबली के आगमन के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि राजा महाबली के आगमन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यही ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सुरुई लिली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सुरुई लिली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, हरियाणा में, पंजाब में या मणिपुर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुरुई लिली उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? मिजोरम में, झारखंड में, केरल में या नागालैंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में जो है हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए भैया, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में, जनवरी में, मई में या अक्टूबर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, यह त्यौहार जो है जनवरी माह में मनाया जाता है और जनवरी के 14 जनवरी में जो है मकर संक्रांति की दिन ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बलि यात्रा मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बाली यात्रा मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं उड़ीसा, दूसरा कह रहा है सिक्किम, तीसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश और लास्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बाली यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा किस देवता की पूजा की जाती है? तो बताइए दोस्तों, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन हैं भगवान विष्णु, दूसरा कह रहा है भगवान कृष्ण, तीसरा कह रहा है चंद्रदेव और लास्ट कह रहा है सूर्य देवता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा और यह गंगा नदी के तट पर मनाए जाने वाला एक प्रकार का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बता दें, इस त्यौहार को दीपावली के 6वें दिन कार्तिक मास में मनाया जाता है, जो कि बिहार राज्य में मनाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, रानी की वाव निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो बताइए दोस्तों, किस नदी के तट पर रानी की वाव स्थित है? ऑप्शंस कह रहा है सरस्वती, दूसरा कह रहा है गंगा, तीसरा कह रहा है गोदावरी और लास्ट कह रहा है ताप्ती। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा
सरस्वती के तट पर जो है रानी की वाव स्थित है और यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर, सरस्वती नदी के तट पर, कहाँ पर भैया, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट आप नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए दोस्तों मांडो त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं लद्दाख में, दूसरा कह रहा है गोवा में, तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र में और लास्ट कह रहा है केरल में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा गोवा में जो है मांडो त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कोडव किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो बताइए दोस्तों कोडव जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्यौहार है। तो ऑप्शन कर रहा है केल पोलूद, दूसरा कर रहा है मिलाल उल नबी, तीसरा कर रहा है ईद उल जुहा और लास्ट कर रहा है कांग चिगबा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा केल पोलूद जो है जनजाति द्वारा ये कोडव त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इस त्यौहार को हथियारों और फसल त्यौहार के रूप में जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर भैया, कर्नाटक राज्य में इसको हथियारों और फसल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। तो बताइए दोस्तों भगवान विष्णु के वामन अवतार से कौन सा त्यौहार जुड़ा है। ऑप्शंस कह रहा है लट्ठमार होली, दूसरा कह रहा है जन्माष्टमी, तीसरा कह रहा है ओणम और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा त्यौहार ओणम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और यह जो है केरल राज्य में मनाया जाता है और राजा महाबली के आगमन के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस कह रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, तीसरा कह रहा है गुजरात और लास्ट कह रहा है महाराष्ट्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो बताइए दोस्तों कहाँ के किसान जो है पोला त्यौहार मनाते हैं और किसकी पूजा करके। ऑप्शंस कह रहा है बैल की, दूसरा कह रहा है खेतों की, तीसरा कह रहा है पूर्वजों की और लास्ट कह रहा है कृषि औजारों की। तो बता दें कि पोला त्यौहार जो है महाराष्ट्र राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है और यहाँ के किसान जो है अपने बैलों की पूजा करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर मनाया जाता है भैया, पोला त्यौहार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में, असम में, हरियाणा में या नागालैंड में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा शहीदी सभा त्यौहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है। झारखंड, दूसरा कह रहा है केरल, तीसरा कह रहा है कर्नाटक और लास्ट कह रहा है तमिलनाडु। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाला जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो बताइए भैया वात्सल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है, लद्दाख में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर बनेगा वात्सल मेला जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है।
तो बताइए दोस्तों, भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? ऑप्शंस कह रहा है उदय शंकर, दूसरा कह रहा है अवनींद्र टैगोर, तीसरा कह रहा है जैमिनी राय और लास्ट कह रहा है नालंदा बोस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अरविंद टैगोर जो है, यही भारत माता नामक पेंटिंग के जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, कौन? अवनींद्र टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोनाप्पा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। तो बताइए दोस्तों, मोनाप्पा जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार इन चारों में से मनाया जाता है? ऑप्शंस कह रहा है सरहुल, दूसरा कह रहा है लोसर, तीसरा कह रहा है सांकेन और लास्ट कह रहा है फगुआ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोसर। ठीक है, और यह बता दें लोसर त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा कह रहा है केरल और लास्ट कह रहा है गोवा। तो यह जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में, मिजोरम में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में या नागालैंड में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है भैया। क्वेश्चन कह रहा है कांग रथ यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कांग रथ यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा कह रहा है मिजोरम, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु और लास्ट कह रहा है उड़ीसा। तो बता दें कांग रथ यात्रा जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है। तो बताइए इन चारों में से फसल कटाई से संबंधित कौन सा एक त्यौहार है? पोला, हरीरी, गुड़ी पड़वा और लास्ट कह रहा है लोहाड़ी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहाड़ी जो है एक फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है और यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से माधवपुर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो बताइए दोस्तों, माधवपुर मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो बता दें माधवपुर मेला जो है प्रतिवर्ष गुजरात राज्य में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में, बिहार में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो बता दें पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज शाम को 4 बजे भारतीय संविधान की महामैराथन क्लास होने वाली है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कब भैया? शाम को 4 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।